एक तो मैं राव किरण जी आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी वार्तालाप होती है जी वो हमेशा रिकॉर्डेड होती है। जी 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 सर जी। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं कोई अनौपचारिक बात ही नहीं करता हूँ नहीं सर बिल्कुल। और ना ही व्यक्तिगत बात करता हूँ। जी मैं जी ये सोचता हूँ कि मेरा ये जीवन दूसरों के लिए है जी सर। और हमारी जो वार्तालाप है कम से कम ऊर्जा के रूप में यदि जी जी। अभी तत्काल अवतरित नहीं हो पाती है तो हमारे जीवन समाप्त होने के बाद भी अवतरित हो, नहीं ये सर भावना बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे जेहन में हमेशा छिपी। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विचार हैं सर आपके तो। तो जो अपन चर्चा रख रहे थे उसमें आपने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, 27 साल की जर्नी को आपने बताया है। जी जी लेकिन यादव जी, मेरा विचार ये है कि जब तक हम अपना इकोसिस्टम नहीं बदलेंगे जी जी। तब तक हमें वो महापरिवर्तित भारत कभी नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। क्योंकि हमारे जो राजनेता हैं जी जिन्हें नियम कानून और इकोसिस्टम देना है, जी जी जी। उनका सोच चिंतन और क्षमता तीनों हम्म। ही आपको अच्छा भारत देने की अब रह नहीं। जी और दुर्भाग्य का विषय है कि वो लोग संकीर्ण विचारधारा के आधार पर जाति धर्म संप्रदाय और राजनीतिक आधार पर जी लोगों को चयन करते हैं और जी जी उसमें भी महाबलियों, धनबलियों और अपराधियों को वरीयता देते हैं। जी सर ये बात आप बिल्कुल। मानते हैं कि नहीं? नहीं बिल्कुल सर, 100%। और फिर वो दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर जीतते हैं। जी हाँ जी और हाँ ये जी सर। सब तीनों चीजें आज की डेट में भी अपराध है। बिल्कुल सही बात। तो अपराधी लोग अपराध करके जीत रहे हैं हाँ हाँ। और इसमें वो बहुत सारे गुंडा मवाली और असामाजिक तत्वों का मदद लेते हैं जो उनके जी आसपास जो है ना उनका मेहमा मंडन बनाते हैं, मेहमा मंडल बनाते हैं। जी सर जी सर जी। इन लोगों को जो है कायदे से इनका स्थान जेल में होना चाहिए। हाँ हाँ लेकिन हाँ। ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि वो इन राजनेताओं के साथ मंचों पर बैठते हैं बैठते और हैं। वही पुलिस अधिकारी जिन्हें इन्हें जेल में डालना चाहिए वो इन्हें सलूट करने के लिए चलो, विवश हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात बात अब यहाँ तक नहीं रह गई है, अब तो उन्हें अपनी पोस्टिंग कराने के लिए भी इन्हीं से कई बार सिफारिश कराना पड़ रही है। सही बात है सर, है। सही बात इस है। बात से आप मान रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। तो यादव जी ये बताइए कि क्या हम लोगों का जीवन इसी दुष्ट व्यवस्था में कट जाएगा या हमारे पास कोई विकल्प है? नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात में सही है। लेकिन वही बात है कि आज वो भ्रष्टाचार पूरा जो है रंग चुका है, लोगों के ब्लड में हीमोग्लोबिन की तरह जो है प्रवेश कर चुका है। अगर हम किसी से भी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जो है आंदोलन छोड़ रहे हैं, तो हर आदमी यही कहता है कि आपको कहीं मौका नहीं मिल रहा है, जिस दिन आपको भी मौका मिलेगा आप ही भ्रष्टाचार में रंग जाएंगे। बहुत सुंदर बात कही है आपने, बहुत। ये लोगों की सोच हो गई है सर। नहीं नहीं, उनकी सोच नहीं है, ये जी उनका अनुभव है। वो रोज जी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जी जी और जी बदले हुए पक्ष में चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई दूसरा हो, जी जी उनकी इन इस विचारों की पुष्टि जो है ना होती रह रही। जी जी। मतलब वो चारों तरफ ऐसे ढेर सारे उन्हें उदाहरण देखने को मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उन्हें जो ये जो बात वो कह रहे हैं वो अकेला वो कह नहीं रहे हैं, बल्कि उनके अनुभव का हिस्सा है। जी जी जी। ये बात मानते हैं आप? नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। तो यदि मिस्टर यादव जी मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक ऐसा मॉडल है जी जो आपको ना तो आपकी सोच बदलने के लिए कह रहा है, जी ना चिंतन, ना क्रियाकलाप, ना कोई गतिविधि, जी आपको वो ना ही कोई जुलूस निकालने के लिए कह रहा है, ना धरना देने के लिए कह रहा है, ना जी ही कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कह रहा है जी और ना ही किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा रहा है, जी ना ही वो कोई चक्का जाम कर रहा है, ना ही रेल रोको कर रहा है, ना ही जंतर मंतर पे धरना दे रहा है। और जी जी। फिर भी आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। इस भाव में क्या आपको महापरिवर्तित भारत चाहिए? सर हमारी जो पूर्ण इच्छा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या ये संभव है? ये 200% संभव है और मात्र 9 दिन में उसका प्रभाव, 10वें दिन से उसका प्रभाव जमीन पर दिखने लगेगा।
और यही राजनेता जिनका हमने अभी चरित्र वर्णन किया है, जी। यही राजनेता मजबूर हो जाएंगे आप अपनी प्रार्थना को सुनने के लिए और आपको महापरिवर्तित भारत देने के लिए। और सर अगर जानते हो वो महापरिवर्तित भारत कैसा होगा, उसकी भी थोड़ी झलक दिखा दें आपको। जी 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 वो महापरिवर्तित भारत ऐसा होगा जहां आपको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। जी आप बटन दबाएंगे, एक वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा और जी जी। आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर आपके घर पे हो जाएगी। बहुत सुंदर उसके सर। उसके मोबाइल के ऐप में इतनी क्षमता होगी कि वो जी किसी भी जो है विद्वान को, यदि उसको ज्ञान कम पड़ रहा है तो कानूनी ज्ञान वाले को, किसी भी अच्छे वकील को जो ऑलरेडी पैनल पे होगा, वो जी उस फरियादी की बात भी करा पाएगा और उसका जो है ना मदद भी ले पाएगा। सर, बहुत अच्छी बात है सर। अगर और ऐसा हो जाए, हम तो सर आ, आपको गुरु मानने के लिए तैयार हो गए आज से तो। मैं आपको पहले थोड़ा परिदृश्य दिखाऊं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। जी और फिर जी। हम आपको, देखो जब तक आप परिदृश्य नहीं समझेंगे कि आपको परिवर्तन क्या होगा, ठीक है ना। तो सर आप आज आदेश करें तो हम भोपाल आ जाएंगे। आप आदेश करें तो हम आपके शिक्षा लेने के लिए भोपाल आ जाएंगे। आपका हमेशा स्वागत है। नहीं सर, वो तो आपको टाइम होना चाहिए। आपको बहुत कीमती टाइम है ना, इसलिए मैंने कहा ना। मैं तो लगभग इसी तरीके की गतिविधियों के प्रति समर्पित हूँ। जी। और वैसे मेरे पास बिल्कुल समय नहीं रहता है, हाँ लेकिन हाँ। इस काम के लिए तो समय की कभी कमी नहीं आती है। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक जी है ना। सर। तो जी जी हमारी समस्या केवल एक एफआईआर दर्ज कराने की नहीं है। जी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच के झूठी एफआईआर भी दर्ज हो रही है, झूठी गवाही देकर हमको जेल में सड़ाया जा रहा है। सर और सर एक सर। व्यक्ति की गलती हो सकती है, 8-8 10-10 लोगों के फर्जी नाम फ्रेम करके बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए वो जेल में सड़ने के लिए भी जो है ना मजबूर हैं। ऐसे जी कई सारे प्रकरण आपको अपने आसपास ही दिखाई देते हों। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जहां एक और आप बटन दबाते हुए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए और पुलिस को तकलीफ ना हो, और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर जी। एफआईआर हो जाए, हाँ। और आज की पुलिस जिन साक्ष्यों को संग्रहित करने की क्षमता नहीं रखती है, जी वो सभी संग्रहण बिना पुलिस पे दबाव बने, बिना सरकार के ऊपर व्यय खर्च मतलब खर्च आए, 15 दिन में अज्ञात साक्ष्यों के साथ हैश वैल्यू से लॉक होते हुए वो साक्ष्य संग्रहित हो जाएंगे। जी जी। और फिर अभी हम्म। आप वर्षों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वकीलों को पैसा देते हैं। जी जी। इस व्यवस्था में आपको बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, वो भी अधिकतम। अरे सर, क्या बात है। कुछ केसेस में तो 3 और 7 दिन में न्याय मिल जाएगा। जी जी और इसके साथ जो है वो न्याय होगा, जजमेंट नहीं होगा। तो आप कहेंगे साहब, हमने तो देखा है कि कोर्ट कचहरी में हम्म। उन्हीं उन्हीं के नीचे जो कोर्ट मुहर्रर बैठा रहता है वो पैसे का लेन देन करता है और जज साहब के नाक के नीचे करता है। सही बात तब है। आपको न्याय कैसे मिलेगा? एक बड़ी जी जी। विडंबना ये दिमाग में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमने वो प्रावधान भी किया है कि वो जज महोदय के सामने कोई विकल्प नहीं होगा, केवल वो न्याय करेंगे। तो जी उसके लिए 2 तरीके की अपील का प्रावधान किया गया है। जी अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जब आपको लगता है कि जज महोदय ने गलत निर्णय दिया है, राइट। जी और एक दूसरा है अपील अगेंस्ट द जज, जी। जब फरियादी को लग रहा है कि ये जज ही दुष्ट है, हाँ। पर्याप्त साक्ष्य को नजरअंदाज करके जो भी इसके कारण रहे हो, इसने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, तो जी। ऐसे केस में अपील अगेंस्ट जज होगी और इसका कानूनी प्रावधान होगा। अच्छा अच्छा सर, जब बहुत बढ़िया। अपील अगेंस्ट जज को आप प्रेफर करेंगे तो जज महोदय को खुद कटघरे में खड़ा होना होगा और अपने जजमेंट को उन्हें डिफेंड करना होगा। जी सर, जी सर। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे हम्म। तो वो डी पैनल हो जाएंगे, मतलब वो जज भी नहीं रहेंगे, राइट। बिल्कुल। जी और जी जी, राइट। उन्हें लाखों में हर्जाना भी देना पड़ेगा। जी तो राइट। आप बताओ, जज महोदय के सामने न्यायाधीश बनने का और न्याय करने के अलावा और कोई विकल्प शेष रह जाएगा? सही सही सही। अब इसमें सभी के ऊपर धन की वर्षा की जाएगी। तो 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए सबको मिलेगा। फरियादी को मिलेगा, गवाह को मिलेगा, जज को मिलेगा, पुलिस को मिलेगा।
जी डिफेंस लॉयर को मिलेगा, प्रोसिक्यूशन लॉयर को मिलेगा, राइट, और राइट। फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स वगैरह को भी मिलेगा। जो भी सहभागिता करेगा न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 1 करोड़ रुपए मिलेगा। जी जी जी। और इसमें जो अर्थदंड होगा वो जज महोदय नहीं देंगे, वो जी कैलकुलेटेड होगा। तो जी। जितना हम धन बांट देंगे उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल। सही। तो आज जो अपराध करने का एक इंसेंटिव है, आज यह देखिए, अपराधी अपराध करता है और उसका सीना चौड़ा होता है, वो चौड़ा होके घूमता है और जी। एक लाटसाबी को, ठाट को वो एंजॉय करता है। उसकी लाटसाबी जो है वो जेल के अंदर भी चलती है। चलती है सर, कोई भय नहीं है ना अपराध के विरुद्ध। नहीं, अपराध के भय तो छोड़िए, जेलर को भय है उसका। हाँ हाँ सही जो है। कैदी हैं उनको भय भय है, जी वो उसके पैर दबाते हैं। जी। जेल के अंदर जो है वो मोबाइल पहुंच जाते हैं और जी सर। वो जेल के अंदर बैठ के वहां से अपना पूरा माफिया चलाते हैं। चलाते हैं। क्या यही परिदृश्य नहीं है जमीनी? नहीं नहीं, बिल्कुल हकीकत है, ये सब हो रहा है ना सर। तो यदि ये परिदृश्य विलोपित होते हुए आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाए और साथ में धन की वर्षा हो और अपराधी से जो जितना हम बांटेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई अप्लाई करके जो है वसूल करेंगे, तो जी इस मॉडल से भारत सरकार के पास आज जो भारत सरकार को तमाम टैक्सेस वगैरह से मिला के पैसा मिल रहा है, जी। उसका 10 गुना पैसा अकेले क्राइम फ्री भारत के मॉडल से मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही सही। अच्छा, अब इसके बाद जो है एक और मॉडल बनाया गया है जिसको हम कहते हैं पेपर करेंसी मुक्त भारत। जी। तो आप बताइए, यदि पेपर करेंसी खत्म हो जाए तो किसी का भ्रष्टाचार करने की औकात बचेगी क्या? नहीं बचेगी सर, नहीं बचेगी। क्या कोई हवाला कांड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्या कोई हथियार, क्या कोई ड्रग माफिया, कोई नक्सल माफिया, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग पनप पाएंगे क्या? नहीं नहीं बन पाएंगे सर, अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत सही बात है। और यदि इसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस रख दी जाएगी जी तो भारत सरकार के पास इस दूसरे मॉडल से 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। इसका बिल्कुल। मतलब है आज भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। जी सर, जी सर। तो हमारा अपराध मुक्त भारत मिशन भारत सरकार से कह रहा है कि साहब, जब हमने आपको 20 गुना ज्यादा पैसा दे दिया है तो आप देशवासियों से टैक्स क्यों लें? सही बात। तो वो कह रहा है कि भाई हम आपको एक साथ पूरा टैक्स माफ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, पहले साल आप 50% कर दो, दूसरे साल आप 25% कर दो, तीसरे साल 15% कर दो, जी सर जी। चौथा साल 5% और 5वें साल देशवासियों से 1 पैसा नहीं लगना चाहिए टैक्स का। और फिर वो कह रहा है कि बाकी तो हम ढेर सारे 21 महापरिवर्तन करेंगे जिसमें आपका पानी भी स्वच्छ हो जाएगा, आपका जो है पानी में कोई केमिकल्स नहीं पहुंचेंगे, अमना जैसी भयावह स्थिति नहीं बनेगी, और आप जो अभी 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हो और प्रतिदिन 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हो, ये अत्यंत ही लज्जा का विषय है कि 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन वो हार्मफुल यूरिया केमिकल आदि से बनाया जा रहा है। ये सब बना बनाया है, सब पूरा कोई यूरिया ले डाल रहा है, कोई केमिकल डाल रहा है। बिल्कुल सच है सर आपकी बात। आप ये बताइए, क्या ये कैंसर कारक नहीं है? बिल्कुल सर, 100%। तो आपको जो है हम ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जिसमें गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी और आपकी गायें जो अभी रोड पर बैठ के घूरे पे बैठी हुई हैं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें कृष्ण भगवान जैसा वो रमणीय जो है गायों की कॉरिडोर होगी जिसमें वो ध्वनि यंत्र लगे होंगे, जिसमें कृष्ण भगवान की बांसुरी और वैदिक मंत्रों का जो है ना वो होगा, और जगह जगह जो है उनमें चारा और औषधियां को खाने के लिए जगह होगी, और हर कॉरिडोर के एंड में गौशालाओं का एक नेटवर्क होगा जहां पर उन्हें नहलाने के लिए, उनकी मसाज करने के लिए, उन्हें सजाने के लिए और उनकी पूजा करने की व्यवस्था भी हो। तो केवल आपका दूध जो है 16 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ लीटर नहीं होगा, बल्कि एक बहुत ही आपको अलग व्यवस्था मिलेगी
और जी ये सब देने में भारत सरकार का हम एक पैसा खर्च नहीं करें। जी हाँ जी। तो आप कहेंगे फिर करेंगे कैसे? तो उसको करने के लिए हमने 5 जो है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है। जी आप बिना भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च किए यदि हम आपसे ये कहें, हम्म, राव करण यादव जी, हम्म, कि आपको जो है रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, आपको हेल्थ का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, और आपको समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार मिल जाएगा, जी खुशहाली का भी। जी और इस पूरी प्रक्रिया में भारत सरकार की जेब का एक पैसे खर्च नहीं होगा। तो जी। फिर ये जमीन पे कैसे उतरेगा, ये प्रश्न आना बहुत नहीं, लाजमी वही मैं है कह कि रहा हूँ नहीं? कि आप जो इतना सब कह रहे हैं और विचार हैं जो आपकी बहुत उत्तम है, लेकिन ये सब संभव कैसे है ना? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी तो वो क्या कह रहा है कि भारतवासियों के 2 अकाउंट होंगे, जी। राइट? हाँ, तो क्योंकि हमें भारतवासियों को टैक्स मुक्त करना है, सॉरी, जी कर्ज मुक्त करना है। टैक्स मुक्त तो आपने करा दिया, ठीक है ना? जी। हाँ हाँ। तो हर भारतवासी के 2 अकाउंट होंगे। एक आपका अर्निंग अकाउंट है, जो आप कार्य कर रहे हैं, जिससे जो अर्निंग आ रही है वो इस अकाउंट में जाएगी। जी और उसी व्यक्ति का एक दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट होगा, जहां पर यदि आपके खीसे में पैसा नहीं है तो आपको किसी साहूकार या बैंक के सामने हाथ नहीं फैलाना है। उस डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप के जरिए आपको पैसा मिल जाएगा। कैसे और मिलेगा जब सर? कैसे? आपने आपके अकाउंट में पैसा है नहीं, जी राइट? तो आपके डेबिट अकाउंट में ये इनेबलिंग होगी कि आप उसमें नेगेटिव एंट्री होकर आपको उतना पैसा ऑटो ट्रांसफर होगा, आपको कहीं पे हाथ नहीं फैलाना होगा, अच्छा अच्छा। राइट? तो जी इस प्रकार हम कर्ज मुक्त भारत कर पाएंगे। और जब आप कमाएंगे तो फट जाएगा। हाँ हाँ लेकिन आप एक चीज ये भी जानते हैं कि भारत में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा चलता है ना। हाँ हाँ। यदि आपको ये मालूम पड़ जाए कि आप कितने की करोड़ों की आप चेक काटें, कितने ही करोड़ों का आप ट्रांजैक्शन करें, और आपको डेबिट अकाउंट से मिल जाएंगे, तो कुछ लोग जो है डेबिट अकाउंट से पैसा निकालने की दुकान खोल लेंगे और सही और सही एक पैसा नहीं कमाएंगे। ये बात सही है कि सही। नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये सिस्टम जो है उस परिस्थितियों को भी हैंडल करने के लिए सक्षम बनाया गया है। तो वो क्या जी होगा, जैसे ही आपके डेबिट अकाउंट में पैसा बढ़ेगा और अर्निंग में पैसा आ नहीं रहा है, तो जी। सिस्टम में बैठे लोग आपसे प्रार्थना करेंगे कि हाँ राव करण यादव जी, आपके जो है डेबिट अकाउंट से बहुत पैसा निकल रहा है और आप कमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उससे पट नहीं रहा है, आप कमा नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो आप हमें कब समय देंगे? हम आपके साथ बैठकर आपको समृद्ध बनाने के का जो है ना तरीका बताएंगे, और आपको समृद्ध बनाएंगे। आपको रोजगार भी देंगे, आपको हेल्थ भी देंगे, भोजन भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, और आपको समृद्ध भी बनाएंगे। तो इस चीज को जमीन पे उतारने के लिए आप मुझे कब समय दें? फिर वो आपकी सुविधा से आपके घर पहुंचेगा, सही। और आपकी पर्सनालिटी को आपके साथ डिस्कस करके आपके शिक्षा, हुनर और एक्सपीरियंस का को जो है ना कैप्चर करते हुए आपको किस दिशा में विकसित कर सकता है, वो आपकी से चर्चा करके निकालेगा। और फिर आपको ट्रेनिंग भी देगा, एक्स्ट्रा हुनर भी देगा, टूल्स भी देगा, मशीनरी देगा, उसमें आपको अभ्यस्त बनाएगा, राइट? और राइट। फिर आपको टीम बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देगा। तो आपको किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा रोजगार या एम्प्लॉयमेंट के लिए, जी सर जी। राइट? राइट। और जितना राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी, ये डिजिटल मनी होगी। तो जी दो दो तरीके के पैसे होंगे, एक रुपए होगा और दूसरा भारत विकास निधि होगी। और भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। जी। तो आप बताइए, आप जितनी संपदा का निर्माण करेंगे और उससे आप सब लोगों के जो है ना समृद्धि का सृजन करेंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, तो आपको भारत सरकार की धन की आवश्यकता होगी क्या? नहीं नहीं नहीं। तो बिना धन के आपको ये पांचों मौलिक अधिकार मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? और जी इसकी टेक्नोलॉजी और मॉडल मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बनाए हुए। वेरी गुड सर। सर आप कहाँ तक पहुँचे हैं इसमें? आप कहाँ तक आपको सफलता मिल गई?
मुझे जो है इसमें 0 सफलता मिली है, क्योंकि जी 15,000 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं और जी। वो सब सो रहे हैं। उन्हें शायद अच्छा भारत चाहिए ही नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ पे जा रहे हैं आप। तो फिर हमें आ, अच्छे लोग कैसे मिलेंगे, फिर हमें अच्छे लोग कैसे मिलेंगे? मुझे अच्छे लोग चाहिए ही नहीं। फिर मुझे स्वार्थी लोग चाहिए। हमें समस्या ये आ रही है कि लोग बाग स्वार्थी भी नहीं हैं, क्योंकि देखिए, ना तो मैं आपको आपके क्रियाकलाप बदलने के लिए कह रहा हूँ, जी ना आपको आपकी कार्यविधि बदलने के लिए कह रहा हूँ, ना सोच बदल रहा हूँ, ना चिंतन बदल रहा हूँ, ना जुलूस निकालने के लिए कह रहा हूँ, ना जी कोर्ट कचहरी जाने के लिए कह रहा हूँ, ना आपको धरना देने के लिए कह रहा हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ, वो आपको संकल्प और शपथ के साथ करना है। और जी वो संकल्प और शपथ क्या है कि हमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जी। उसके वीडियो देखना है, हाँ और क्राइम फ्री भारत ऐप एक है जो कि हाँ। कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, उसे डाउनलोड करना है। और उसे डाउनलोड करने के जैसे वो जो है उसके कई तरीके हैं डाउनलोड करने के। एक तो जो हमारा मैसेज है वो हाँ सभी सोशल मीडिया पर है, तो यदि आप क्राइम फ्री भारत कहीं पे भी टाइप करेंगे तो जी सोशल मीडिया पे आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, जिसे जी आप सब्सक्राइब या फॉलो भी कर लीजिए। जी। और हमारे किसी भी मैसेज को आप खोलेंगे तो हाँ, उसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, अच्छा। तो उसे आपको डाउनलोड करना है। राइट। जी डाउनलोड करने के बाद जो है उसमें आपको अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 1-2 लाइन लिख दीजिए, और जहां रहते हैं उसका एरिया पिन कोड यदि आप डालेंगे जी। तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, और जी आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होगा। उसके लिए आपको मैथिली गुप्त के पास कोई आवेदन नहीं लगाना है। अच्छा। आप उस ऐप को खोलेंगे तो सबसे नीचे दाहिनी तरफ प्रोफाइल लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा। राइट। उस फोटो आइडेंटिटी कार्ड के नीचे लिखा है शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। वैसे उसके नीचे 3 और लिंक है, लेकिन मैं केवल इस एक लिंक की बात कर रहा हूं। जी उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपका ऑटो जनरेटेड मैसेज और एक आपकी ऑटो जनरेटेड लिंक क्रिएट करता है। जो भी उस लिंक से जुड़ेगा उसके 100 नंबर जो है आपको मिलेंगे। अच्छा। राइट। और ये राइट। बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आगे चल के चंद्रगुप्त को पहचानने में मदद करेगा। तो आपको हमारा मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके अपना फोटो डाल के अपना एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करना है। और फिर जो है, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं कि अपने प्रोफाइल में जाइए, आइडेंटिटी कार्ड को भी डाउनलोड करने की लिंक उसमें है। यदि आप उसे डाउनलोड करेंगे तो फोटो गैलरी में आपका आइडेंटिटी कार्ड भी सेव हो जाएगा। राइट। राइट। उसमें जो है आप शेयर ऑन व्हाट्सएप पे बटन दबाएंगे तो वो आपका एक ऑटो जनरेटेड मैसेज और आपकी ऑटो जनरेटेड लिंक है, उसमें आप नीचे अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए। जी। राइट। और व्हाट्सएप का फीचर है कि एक बार में आप 5 को भेज सकते हैं, तो हाँ शुरू हाँ। में पहले 5 ग्रुप को भेजिए, फिर 5-5 करके उसको रिपीट करते जाइए, तो आप जितने लोगों से भी जुड़े हुए हैं उन सबको भेज। ठीक। फिर आपको छोटा सा उपाय करना है कि 10 ऐसे लोगों को पहचानना है जिनमें ऊर्जा है और जो स्वार्थी हैं, जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। जी हमें प्रॉब्लम हो रही है, ना तो हम राष्ट्रीयता खोज रहे हैं, ना हम अच्छे लोगों को खोज रहे हैं, हम केवल स्वार्थी लोगों को खोज रहे हैं। लेकिन इस कुंभकर्णों में मुझे स्वार्थी लोग ही नहीं मिल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मुझे स्वार्थी लोग नहीं मिल रहे हैं। जी मतलब स्वार्थी लोग, ये तो हर किसी का स्वार्थ होना चाहिए कि हमें अच्छा भारत मिल जाए। बिल्कुल ये तो हर किसी का स्वार्थ होना चाहिए कि उसका इकोसिस्टम बदल जाए। सही। ये हर किसी का स्वार्थ होना चाहिए कि उसके जो है ना जलवायु ठीक हो जाए, सही उसे से। 5 रोजगार के अधिकार मिल जाए, बिना थाने जाए एफआईआर हो जाए। ये क्या इतना स्वार्थी हम सबको नहीं होना चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उसे ऊर्जावान 10 लोगों को पहचानना है, जो एनर्जी के साथ जो है शपथ लेके संकल्प लेके जोड़ना है। और एक बार भेजना तो सभी को है, आपने फिर 10 लोगों से आपको फोन करके उनको जिद करके, चूंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके व्यक्तिगत रिलेशन हैं, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, आपके पड़ोसी हों, या जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके लोग हों,
लेकिन वो इतने लंबे समय से जुड़े हैं तो उन्हें आप अधिकार पूर्वक ही कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि मेरा मैसेज खोलिए, उसमें लिंक है, उसको डाउनलोड करिए और शपथ लीजिए और ये कार्रवाई करिए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं। यदि आप मात्र इतना कर लेते हैं तो आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। यदि हम ये माने कि आज ही हमने इसे चालू किया और राव करण यादव जी पहले व्यक्ति हैं और 8 और लोगों को मैंने ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो मैथिली शरण गुप्त को मिला के हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस और ये 10 के 10 लोग ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं, शपथकृत हैं और ये इसलिए संकल्पित हैं, शपथकृत हैं क्योंकि ये स्वार्थी हैं, ये अपने आप को, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएगा, सही है। और इन्होंने संकल्प लिया है कि ये 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ने का जो है ना क्रम को जारी रखेंगे। तो जब ये 10 लोग दूसरे दिन 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? सही सही। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। जी जी। अब आप कहेंगे साहब आप कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं? आपको इतना बड़ा अनुभव है, आप 7 साल खुद डीजी रहे हैं, आपको क्या सामाजिक परिस्थितियां का ज्ञान नहीं है? जहां हम जाति, धर्म और इन सब चीजों में फंसे हुए हैं, वहां 100 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, 100 लोग भी जोड़ना मुश्किल है। ये आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई कहेगा ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप चिंता मत करो, केवल संकल्प करो, शपथ करो और प्रयास करो, क्योंकि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को सिर्फ शपथ लेना है, संकल्प करना है, प्रयास करना है और यदि कोई भी नहीं जुड़ता है तो भी ये मॉडल सफल है, उसे मायूस नहीं होना है। 100 करोड़ में से 90 करोड़ संकल्प, शपथ और प्रयास करने के बाद एक भी व्यक्ति को यदि नहीं जोड़ पाते हैं तो भी उसे मायूस नहीं होना है, क्योंकि मॉडल तो 100 करोड़ पे फिर भी पहुंचेगा। राइट? अब जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 1 दिन है, तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना। तो क्या 9 करोड़ लोग अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को इतना बड़ा जो लाभ मिल रहा है, जो आज के राजनेता हमें देने की सोच, चिंतन और क्षमता नहीं रख रहे हैं, हमारे जाति के नेता, हमारे संप्रदाय के नेता और अन्य नेताओं की भी ऐसी कोई सोच दिख नहीं रही है, तो क्या मात्र 9 करोड़ लोग 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं इतने महापरिवर्तित भारत के लिए, जिसमें आपको कोई कष्ट नहीं उठाना है? हाँ या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 8वां और 9वां दिन है, तो केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़े हैं, उनके पास 3 दिन है, तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है, तो केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़े हैं, उनके पास 4 दिन है, तो 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं, उनके पास 5 दिन है, तो केवल 9,000 लोगों को 500 को 50 को जोड़ना है। राइट? और तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े हैं, उनके पास 6 दिन है, तो उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं, उनके पास 7 दिन है, तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन है, तो 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। और जिन्होंने इस प्रक्रिया का शुरुआत किया है, उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त ने क्राइम फ्री भारत ऐप से 1700 से भी अधिक लोगों को आज ऑलरेडी जोड़ दिया है। वेरी गुड सर। तो क्या ये इतना कठिन है? नहीं नहीं, ये तो सर मतलब है, लेकिन कोई चीज है प्रैक्टिकल में हम लोग आप प्रैक्टिकल को छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं आप अपना प्रयास करिए। आपने 27 साल का व्रत किया है, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन तक रीच आउट करिए, उनको जोड़ने की कोशिश करिए, उनसे कहिए कि भाई अपने अपने गांव में तुम सभाएं करिए, तुमने इतने लोगों की मदद की है, तो कम से कम जो ना एक आध दो तो जुड़ेंगे, और ना जुड़े तो आपको चिंता नहीं करना है। नहीं सही सही। अब आपका झांसी आना कब हो रहा है? मैं इसके बारे में अभी इस बात को थोड़ा सा किनारे ले जाएं, फिर इसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना? तो अब दूसरी बात होती है कि चलो आप 100 करोड़ हो गए, तो ये महापरिवर्तित भारत कैसे उतरेगा?
तो उसके लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करना होगी, और जब 100 करोड़ लोग प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए ये प्रार्थना आदेश बन जाएगी, और वो हमारी बात मानने के लिए बेबस होंगे, और हम उनसे ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि आप जो है 21 टास्क फोर्स के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए 26 टास्क फोर्स बना दीजिए, उसके मार्गदर्शन की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की हो, ठीक है ना? तो ना तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को तकलीफ दे रहे हैं, ना ही हम उनके ब्यूरोक्रेट को तकलीफ दे रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी जो भी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो यथावत करते रहे, हम उसमें भी कोई व्यवधान नहीं डालें। हम इसे पका के टेक्नोलॉजी के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही अनुमोदित कराकर जमीन पे उतार देंगे। राइट। अब यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा करते हैं तो अभी जो 240 सीट पे सिमटे हुए हैं वो 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? अब अपन ये समझें कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारे पास क्या विकल्प है? तो ये मॉडल उस विकल्प को भी दे रहा है। जो 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में जिन लोगों ने भागीरथी प्रयास किया है, ऐसे लोग 543 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, ऐसे भागीरथी प्रयास करने वालों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे, राइट? और उन चंद्रगुप्त को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। तो कहेंगे साहब आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट आएगा कहां से? तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त खुद है। कौन सी पार्टी क्या है? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अच्छा, ये अपराध मुक्त भारत मिशन की पार्टी है, राइट? हाँ, राइट। क्योंकि अपराध मुक्त भारत मिशन एक मिशन है, वो कोई राजनीति का कोई पार्टी नहीं है, राइट? तो उसे जो है जब वो कह रहा है कि भाई जो हमारे भागीरथी प्रयास करने वाले हैं उन्हें हम टिकट देंगे, तो आप टिकट देने के लिए तो आज के सिस्टम के तहत पार्टी चाहिए ना आपको। तो ये श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी जो कि अपराध मुक्त भारत मिशन की ही पार्टी है, वो उनके घर जाके उन्हें टिकट दे देगी। तो टिकट मिल गया कि नहीं मिल गया? फिर हम 100 करोड़ लोग अपने लाभ के लिए 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए स्वयं रोज शपथ लेंगे, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन ईवीएम मशीन पे बटन दबा देंगे। तो बताओ हमारे पूरे 543 के 43 सभी चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? आप बताइए, क्या सभी राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित नहीं हो जाएंगे? 100%। सही। तो जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं उसे खुद आप जो है पार्लियामेंट में पहुंचकर उसे जमीन पर उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे? सही बात है, जब तक की हाथ में आ जाएगी तो सब। अब एक चीज और संभाल लें कि जो ये हमारे चंद्रगुप्त हैं, ये इसी दुष्ट व्यवस्था के ही तो समाज के हिस्से हैं। एक बार आपने उन्हें चुन लिया, फिर वो आज के राजनेताओं जैसे दुष्ट नहीं निकलेंगे, इसकी क्या व्यवस्था है? सही है। तो ये मॉडल उसकी व्यवस्था भी किया हुआ है। ये कह रहा है कि आपने देखा होगा कि वो पार्लियामेंट में स्पीकर महोदय कहते हैं कि नियम क्रमांक फलाने फलाने के तहत बहस होगी नहीं होगी, राइट? तो ये नियम में संशोधन कर दिया जाएगा और कोई भी चीज पार्लियामेंट में पहले नहीं पहुंच पाएगी। तो पार्लियामेंट के पहले 15 दिन उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होंगे वो लाइव डिस्कोर्स करेंगे, और उस लाइव डिस्कोर्स के निचोड़ के बतौर जो चीजें उभर के सामने आएंगी उनकी पहली डिग्री का रिफाइनमेंट ऑलरेडी बने हुए मॉडल में किया जाएगा। फिर 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स पब्लिक के साथ किया जाएगा, और उनके जो शंकाएं कुशंकाओं को एड्रेस करते हुए, उनके सुझावों को आत्मसात करते हुए दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। और फिर जो है ये जो चंद्रगुप्त हैं, पार्लियामेंट के बाहर इनसे भी 15 दिन तक लाइव डिस्कशन होगा, और चंद्रगुप्तों के जो सुझाव आएंगे उन पर चर्चा करके उनको आत्मसात करते हुए उसके आधार पर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, तब ये पार्लियामेंट में पहुंच पाएगा। मतलब इसके पहले कोई चीज पार्लियामेंट में पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है ना? और चूंकि ये सभी 543 पार्टी विप से नहीं बंधे हैं, ये अपराध मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्त हैं, लिहाजा कोई पार्टी विप नहीं होगी। लिहाजा हर सेक्शन पे सिर्फ चर्चा होगी, लाइव डिस्कोर्स होगा, और फिर एक एक सेक्शन पास होगा। तो बताओ ये हमारे चंद्रगुप्त
इसी दुष्ट व्यवस्था से निकलने के बावजूद भी क्या कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं कर पाए। तो आपको महापरिवर्तित भारत कितनी आसानी से मिल गया। सही। अब आप मुझे ये बताइए यादव जी कि आप इसको जमीन पे उतारने के लिए जो 27 साल की सेवा में आपने नेटवर्क बनाया है, उस नेटवर्क को जोड़ने में कितनी तेजी के साथ जो है अपनी भूमिका निभाएंगे? नहीं, बिल्कुल पूरी तेजी के साथ, 100% तेजी के साथ आपके साथ में है। ओके, अब जो है इसके दो तरीके हैं। एक तो जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने लोगों को भेज दीजिए, जो सबसे अच्छा लग रहा है वो वीडियो सुने, चर्चा करें। यदि उनकी कोई शंकाएं हैं तो उसको वीडियो बना के मेरे पास टेलीग्राम ऐप के माध्यम से भेज दीजिए। मैं उसे क्राइम फ्री भारत ऐप पर अपलोड कर दूंगा और उसके जवाब भी उनको दूंगा वीडियो बना के। इसकी आपने कोई बुकलेट छपवाई है क्राइम फ्री भारत? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसका जो है सभी सोशल मीडिया पे है, इसका अपना पोर्टल है, अपने ढेर सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो यदि आप गूगल पर क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल लिखेंगे तो आपको हमारा पोर्टल मिल जाएगा जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। मेरे द्वारा प्रेजेंटेशन दिए गए हैं वो हैं, और वहां पर भी जुड़ने के लिए लिंक दी गई है, तो आप उसको क्लिक करके जुड़ भी सकते हैं। ठीक है। अब जो है मैं चाहूंगा कि आप अपनी शक्ति से जुड़े, और जब भी आप भोपाल आना चाहें आप मुझे बताएंगे तो मैं आपके लिए समय निकालूंगा। यदि किसी कारण से मतलब कुछ यदि मैं उस समय अवेलेबल नहीं होऊंगा तो वो भी मैं इंडिकेट कर दूंगा। ठीक है सर। आप जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बनाइए, और हम रोज रात्रि को 9 बजे एक आज का चिंतन करके एक हम लाइव सेशन करते हैं, राइट? तो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसको हम देखने का तरीका आपको बताते हैं। वो है कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो प्लस साइन के बगल में एक टैब है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। तो उस सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक करिए तो आपने जो चैनल सब्सक्राइब किए हैं वो ऊपर दिखेंगी, और उसमें क्राइम फ्री भारत आपको ऊपर दिख जाएगा, राइट? अब आप क्राइम फ्री भारत को जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके नीचे लिख के आता है विजिट चैनल। आप विजिट चैनल को क्लिक कर देंगे तो आप चैनल के अंदर पहुंच गए। अब आप यूट्यूब चैनल की एल्गोरिदम से आपकी चीजें नहीं परोसी जाएंगी, आप चैनल में पहुंचकर अपने हिसाब से चीजों को देख पाएंगे। इसमें एक टैब होता है लाइव, तो ये 9 बजे जो लाइव सेशन होता है उसको आप देख पाएंगे, और उसी लाइव चैनल में कमेंट बॉक्स पर हम पैनल पे जुड़ने की लिंक भी भेजते हैं, राइट? तो आप जो है हमसे चर्चा में पैनल पर भी जुड़ पाएंगे। ठीक है। और ये अवसर आपको हर दिन 9 बजे है। ठीक है। तो बीच बीच में आकर, और यदि आप पहले से अपने पृष्ठ बना के रखेंगे तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जब चिंतन में हम अपना चिंतन देना चालू कर देते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जैसे ही रिक्वेस्ट भेजता है पैनल पे आने की तो हम उसे पैनल पे लेके फिर हम उसकी बात को वरीयता देते हैं। ठीक है। तो आप पैनल पे आके अपने विचार भी रख पाएंगे, अपने आपके जेहन में जो इतने सालों के एक्सपीरियंस हैं उनको आप शेयर कर पाएंगे, आप प्रश्न पूछ पाएंगे, उनका समाधान कर पाएंगे, और उसी चीज को जो है आप अपने साथियों से शेयर करके उन्हें मोटिवेट भी कर पाएंगे। क्योंकि आप समझाएंगे तो आधी बात समझ पाएगी। मेरे उसमें जो है ना उसके सभी पहलुओं को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी भी मैंने सभी पहलू कवर किए कि नहीं किए? आपने प्रश्न नहीं किया तो भी मैंने कहा कि ऐसा होगा तो क्या करोगे, यदि आपका जो चंद्रगुप्त दुष्ट निकल गया तो क्या करोगे आप, राइट? यदि ये राजनेता नहीं माने तो क्या करोगे आप? तो क्या मैंने जो मॉडल आपको समझाया है वो ग्राउंड पर आपको शक्तिशाली दिख रहा है? नहीं, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आप जो है इसके माध्यम से इन्हीं अपने चुने हुए नेताओं के माध्यम से महापरिवर्तन कर पाएंगे? और यदि वो अपनी हठधर्मता के कारण नहीं मानते हैं तो भी हम जो है अल्टरनेट व्यवस्था के तहत चंद्रगुप्तों के माध्यम से वो महाबदलाव कर पाएंगे, और इसके लिए हमारी जेब का पैसा खर्च नहीं होगा, और इन 5 मौलिक अधिकारों से राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करते हुए भारत सरकार के ऊपर भी हम पैसों का खर्च का बोझ नहीं डालेंगे। तब मुझे लगता है कि हमारे राजनेताओं को आपको अच्छे भारत से वंचित रखने का कोई हक नहीं बनता है। बनता है क्या?
नहीं नहीं नहीं, सही। क्योंकि यदि इसके बाद भी वो नहीं, यदि ऐसा कर रहे हैं तो फिर उन्हें शुद्ध दुष्ट कहा जाएगा। जी जी, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहाँ पे, यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए, नहीं तो इस वार्तालाप को फिर विराम देते हैं। जी हाँ सर, जी सर, बस अब हम आपसे शीघ्र मिलने की आशा रखते हैं कि हम बहुत जल्दी आपसे मुलाकात आप करें। जो है यदि कल आना चाहें तो कल आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो नहीं सर, अभी तो 2-3 दिन का प्रोग्राम दूसरे इलावा लखनऊ जा रहा हूँ मैं कल। ठीक तो है, लखनऊ से जैसे लौट के आऊँगा तो आपके यहाँ प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।